देश में फिर हुई जातिगत हिंसा। जातिगत हिंसा के मामले कोई नए नहीं है। आए दिन पूरे भारत में जातिगत हिंसाएं होती रहती हैं। एक तरफ पूरा विश्व मंगल ग्रह पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारे देश में लगातार जातिगत हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं और इन हिंसाओं का केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इन राज्यों में लगातार जातिगत हिंसाएं होती रहती हैं, तो हमें समझ में भी आता है कि अज्ञानता कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा होगा। लेकिन जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जातिगत हिंसा हो तो सोचिए क्या है। इस तस्वीर को आप देखकर क्या कहेंगे? आगे आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा और जातिगत हिंसा की पूरी सच्चाई भी बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में आप तस्वीरें देखिए और लहलाते इन डंडों को देखिए और लगातार जिस तरीके से इसमें ये तमाम उपलब्धि और असामाजिक तत्व लगातार आप देखिए किस तरीके से रॉ डंडे लाठी लेकर दलित बस्ती में जाकर इन्होंने जो हिंसा मचाई है, उसका जिम्मेवार कौन है? किसको आप जिम्मेवार मानेंगे? क्या सरकार को मानेंगे या उस मानसिकता को मानेंगे जो आजादी के इतने सालों बाद भी इनके दिमाग से निकली नहीं है? इन डंडों को देखिए आप। लगातार ये मामला है तैमूर नगर का। जी हाँ, दिल्ली के तैमूर नगर की इंदिरा गांधी कॉलोनी का। जी हाँ, इंदिरा गांधी आवास कॉलोनी, जो कि दलित बस्ती के नाम से जानी जाती है। बीते दिन यहाँ पर जातिगत हिंसा हुई। जी हाँ, जाति जो कभी जाति नहीं है इस देश से। इसी हिंसा में घायल हुए इंदिरा गांधी कैंप के दीपक, उनके जख्मों को देखकर आप भी सहम उठेंगे। ये देखिए, ये जख्म है उस बीती हिंसा के। बिस्तर पर पड़ी इस माँ को भी देखिए, माता जी बोलने जो बिना वजह हिंसा का शिकार हो गई। जब हमारे संवाददाता विकास ने यहाँ का जायजा लिया तो आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं तैमूर नगर में हूँ। तैमूर नगर दिल्ली का इलाका है और बीते दिन यहाँ पर एक हिंसा हुई जिसमें एक शख्स बुरी तरीके से जख्मी हुआ। एक माताजी हैं, वो भी बुरी तरीके से जख्मी हुई, आईसीयू में एडमिट हो गई। साइड का ये पूरा यहाँ से जो जबड़ा होता है वो भी हिला हुआ है, स्टील की रॉड पड़ी हुई है। आखिर माजरा क्या था, जानते हैं यहाँ के लोगों से और देखेंगे यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंसान हिंसा पे उतारू हो गया। और फेसबुक पे वीडियो भी उसकी वायरल हुई थी, तमाम लोग थे उसमें, ज़बरदस्त तरीके से ईंटें पत्थर की बारिश हो रही थी इस वीडियो में। आपको बता दूं मैं, ये है वो घर। और हिंसा क्यों हुई आइए जानते हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं, ये आप इनकी नोज़ को देख सकते हैं, टाँके लगे हुए हैं अभी भी, और बैक साइड में भी इनके साथ ये आप देख सकते हैं ज़ख्म है अभी भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। ये दीपक हैं, तैमूर नगर में रहते हैं और उस दिन हिंसा हुई थी। इन्हीं के साथ दीपक हैं ये, और उनकी माता जी अंदर हैं। आइए जानते हैं और माता जी से भी मिलते हैं, दीपक जी से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन, पूरा मामला। आइए दीपक जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये माता जी अभी लेटी हुई हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं और उस दिन इन्हीं के साथ हिंसा हुई। आप देख सकते हैं पूरा फेस अभी भी स्वेलिंग कर रहा है, पूरा चेहरा जो है अभी भी स्वेलिंग है और स्टिचेस लगे हुए हैं। माता जी बोलने में असमर्थ हैं, डॉक्टरों ने मना किया कि वो अभी बात नहीं कर सकती। दीपक जी आप बैठिए और दीपक जी से जानने की कोशिश करेंगे। दीपक जी क्या हुआ था उस दिन, बताएं थोड़ा सा। एक्चुअली यहाँ पे पता नहीं किसी बात को, अपनी जात वात को बात लेके झगड़ा हो गया था। तो एकदम से मेरे घर पे 20-25 लोग आए, हम खाना खा रहे थे, एकदम अंदर घुसे, मेरी मम्मी के ईंट मारी और हॉकी मारी। वो उसके बाद वो निकल एकदम भाग गई। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी के खून निकल रहा था, मैं लेके जा रहा था तो मुझे 4 या 5 लड़कों ने घेरा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो खड़े थे मगर 4-5 ही मुझे मार रहे थे जी। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल ले जाते मुझे यहाँ पे मारा, मतलब बहुत बुरी तरह मारा। फिर भी मुझे इतना होश था कि मैं अपनी मम्मी को लेके जाऊँ। फिर वहाँ पुलिस वालों ने मुझे एम्स में छोड़ा। फिर मैंने, उसके बाद मुझे याद नहीं है। अच्छा दीपक जी ये बताइए, हिंसा की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि ऐसे बेवजह तो कोई आपके घर पे आएगा नहीं लड़ने के लिए। कोई पुरानी रंजिश थी या कोई पुरानी कुछ ऐसी बातें जो सामने निकल के आई हों
जब ये हिंसा हुई है? एक्चुअली यहाँ पे पानी का बहुत होता है, वो होता है, शॉर्टेज होता है। तो हम पानी के लिए इनसे बोल चुके थे बहुत बार, मतलब यहाँ के प्रधान जो सामने कुछ घर हैं उनसे बोल चुके थे हमारे पानी नहीं आ रहा, हमें लाइन डालने दीजिए पानी के लिए, मगर वो मानते नहीं थे। फिर भी हम दिल्ली जल बोर्ड में एप्लीकेशन लगा के वो आते थे, तो उनके वजह से हमारा पानी का चलता रहता था थोड़ा बहुत। उसी की रंजिश निकाली है। और वो ये भी कह रहे थे कि रास्ता बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? बोल रहे थे कि यहाँ से तुम्हारा निकलना बंद कर देंगे। क्यों निकलना क्यों बंद कर देंगे? ये तो प्रावधान नहीं है संविधान में। संविधान तो हर किसी को इजाजत देता है ना। बिल्कुल संविधान इजाज़त देता है, मगर उनका मतलब कोई जातिवादी मानसिकता थी। हाँ, जातिवाद मानसिकता थी। वो चूड़े चमार को दबा के ही रखना चाहते, इस तरह से उनकी टॉकिंग ऑफ सेंस था उनका उस समय। जिस समय जैसे कि चूड़े चमार भंगी तुम्हें दबा के रहेंगे, तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे जी। तो ये रास्ता बंद करने वाली बात कब हुई? उसी रात को लड़ाई से 1-1.5 घंटा पहले। अच्छा, उसी दिन हुआ था। तो देखिए, ये है अभी वर्तमान भारत, आधुनिक भारत। राफेल हमारे पास है, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, और पूरी दुनिया को हम आग भी दिखाते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो अभी भी लोग जातिवादी मानसिकता पे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया मार्स पे जा चुकी है, मंगल ग्रह पे जा चुकी है, वहाँ पर पानी का रिसर्च हो रहा है वहाँ पर कि वाटर है या नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि एक तरफ पूरा विश्व आज मंगल ग्रह पे जा चुका है, लेकिन आज भी भारत के लोग इस जातिवादी मानसिकता से गुजर रहे हैं कि उन्हें जाति सूचक शब्द भी कहते हैं। और जब वो इस जातिवादी मानसिकता का या व्यवस्था का विरोध करते हैं तो हालात ऐसे होते हैं। आप इनकी नाक को देख सकते हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, टाँके आ रखे हैं, और पीछे आप देखिए, पीछे भी जख्म है। ये सर पूरा फटा हुआ है यहाँ से। दीपक की बहन भी है, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। तो शोभा दीपक की बहन है ये, और ये भी चश्मदीद हैं। जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी, पूरी हिंसा हुई थी, फेसबुक पे वीडियो वायरल हुए, क्या हुआ था उस दिन बताइए? सर हुआ तो कुछ इतना तो था नहीं जितना बड़ा ये लड़ाई का मुद्दा बना दिया है। कुछ भी नहीं हुआ था इतना, बस एक समझदारी चाहिए थी। अगर चुपचाप हो जाते तो कुछ नहीं होता, बट वो था बिना बात के वो लोग डंडे लेकर ऐसे भगे चले आए। और हर बात में इनका यही मतलब होता है कि रास्ता बंद कर देंगे, चूड़े चमारियों का रास्ता बंद कर देंगे, ये बात होती है। हर बार हमें जातिवादक चीज़ों का एहसास कराते हैं ये लोग कि हाँ हम नीच जाती है, ये है वो है, बस यही होता है। अभी भी आप मानते हैं भारत में इस तरीके? सर बिल्कुल ये चीज़ नहीं है, ये इन लोगों ने पाल रखी है। ये पूरे गुर्जर समाज के लिए नहीं है, ये जो कुछ लोगों ने अपनी सोच बना रखी है जिनकी वजह से ये हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। बाकी यहाँ पे और भी हैं गुर्जर जो ऐसे नहीं है, बट ठीक है। तो मैं तो किसी जाति का नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी आपको बता दूं, मैं एक बड़ा वर्ग अभी पिछले 3 से 4 महीने से गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पे इस देश का ओबीसी वर्ग आंदोलन कर रहा है। और लगातार अम्बेडकरवादियों ने उनको ताकत दी है, चाहे वो तिरंगा यात्रा हो, चाहे वो कलश यात्रा हो। लगातार इस बहुजन समाज ने, जिसको लोग इन नामों से बुलाते हैं, संविधान में ये नाम नहीं है, संविधान में अनुसूचित जाति हैं, ऐसे संविधान ने उन्हें अनुसूचित जाति कहा है, लेकिन देश में जो लोग हैं वो उनको तमाम नामों से, इस तरीके से हीन भावना से नामों से लिया जाता है। और फिर जब वो लोग इसका विरोध करते हैं तो हिंसा हो जाती है। ये शोभा, दीपक और ये इनकी माँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या था, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जी। तो कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, उस दिन घटना हुई थी आपके यहाँ पे, आप थे यहाँ पर? हाँ, क्या हुआ? हम यहीं पर थे। क्या हुआ था उस दिन, बताएं थोड़ा। थोड़े हमारे बच्चे वहाँ पर बैठे थे। हाँ। आते ही लड़के के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार के वो कह लगा, भाई क्यों मारा तूने थप्पड़? तो छुट्टे बोलता कि बहन को नहीं बैठन दूंगा, किसी को भी नहीं बैठन दूंगा मैं। तो एक बारी मार के चले गए, थप्पड़ बीच बचाव करा दिया, वो चले गए अपने अपने घर। फिर दोबारा से आए तो पत्थरों का व्यवहार कर रहे, पत्थर फेंक के मार रहे। फिर एकदम से ये बच्चे कहने लग गए कि भाई पत्थर मत बजाओ, किसी के चोट लग जाएगी। फिर अंदर गलियों में आए, डंडा ले लेके सारी बाइकों को तोड़ गए। उनकी मदर है, उनको कितनी सीरियस हालत है उनकी, कल ही उनका ऑपरेशन भी हुआ है। और यहाँ पे स्टार्टिंग तो उन्होंने वहीं से की। मेन जो उनका था वो प्रॉपर्टी को लेकर ही है कि वो चाहते नहीं है कि हम लोग उधर बैठे या कोई भी। और रीज़न जो था इनका मेन प्रॉपर्टी का ही था। और फिर उसके बाद में उन लोगों ने ड्रिंक की, और ड्रिंक करके तो इशू बना दिया ड्रिंक करने का। मेन जो है उनका प्रॉपर्टी का ही है, रास्ते का है, जातिवाद को लेकर। किस तरीके की प्रॉपर्टी है? एक्चुअली जो हमारा वाल्मीकि मोहल्ला जहाँ से स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे इन लोगों के कुछ रेंट पे रूम्स वगैरह उठाए हुए हैं। तो उसके फ्रंट में थोड़ा सा स्पेस है,
तो उसी स्पेस को लेकर के वो लोग चाहते हैं कि हमारे एरिया के या वाल्मीकि समाज से कोई उधर ना उठे ना बैठे। वो लोग चाहते हैं कि ये भी हमारे कब्जे में रहे। तो काफ़ी बार उन लोगों ने बोला भी है कि यहाँ कोई नहीं बैठेगा। और उस दिन क्या हुआ कि वो 4 से 5 लोग थे, उन्होंने ड्रिंक करके उनको जो दिखा वहीं से डंडे, रॉड, जानलेवा हथियार थे उन लोगों के हाथों में, वो पूरे एरिया में घुसे चले आए। जो उनके सामने आया उसी को उन लोगों ने मारा, बड़ी ही बेरहमी से, जानलेवा हथियार से जानलेवा हमला किया एक तरीके से। फिर वो एरिया के अंदर आए, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जितने भी गलियों में कूलर्स लगे, एसी, मोटरसाइकिल, सबकी निजी संपत्ति पे उन्होंने हमला किया, सब में तोड़फोड़ मचाई है। जो भी सीसीटीवी कैमरेज लगे थे सबको उन्होंने तोड़ा है। और वहाँ अंदर एरिया में आकर के वो इतनी गंदी अश्लील गालियाँ दे रहे हैं लेडीज़ों को भी कि जिसमें दम है वो आओ, लड़ो, बाहर निकलो। यहाँ से तो किसी को कुछ ऐसी नॉलेज नहीं थी कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं, क्योंकि किसी को कुछ कंफर्म ही नहीं था। सब लोग अपने घरों में बैठे थे, शोर सुन के सब लोग एकदम से बाहर आए थे। देखिए कुछ और जी माता जी, इतना पता नहीं था ना कि यहाँ ऐसा होगा, ये तो बाद में पता चला कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा माता जी, वीडियो में मैंने ये भी चीज़ सुनी थी कि आप लोग कह रहे थे, अरे भैया आप लोग तो ऐसा करते नहीं हो। कैसे मतलब? ये लड़ाई दंगा आप लोग तो करते नहीं हो। हाँ, मैंने तो समझाया था, मैंने देखो ऐसा ठीक नहीं है। मैंने उनको समझाया था, जब इनकी पहले लड़ाई हुई थी तो मैं वहाँ गई थी। मैंने बोला देखो जो हो गया उसको खत्म करो, आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, ये तो चलता रहता, 4 बर्तन होते तो खटकते हैं, वो भी हमारे, हम भी उनके। इतनी कह के मैं तो चली आई थी। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर तो यहाँ देखा कि तोड़ फोड़ देखी, बस ये देखा मैंने तो। तो ये प्रिया आपको लगता है कि जातिवादी मानसिकता भी थी क्या? बिल्कुल, मेन जो है उनकी जातिवादक मानसिकता ही थी, वरना अचानक से कोई एकदम से इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। पहले से ही उन लोगों ने माइंड बनाया हुआ था कि इनके साथ ये करना है। मेन जो था हम लोगों को डराना, धमकाना, ताकि हम लोग ऊपर ना उठे, ना उनसे कुछ बोल सके। वो लोग चाहते हैं कि हम इन लोगों से दब के रहें। उनका जो मेन है वो यही है, हमको डरा के और धमका के रखना, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस हिंसा को देखने के बाद, सुनने के बाद वीर आचार्य रमेश समर्पित जी भी यहाँ पर पहुँच गए। क्या कहेंगे आचार्य जी, अभी आधुनिक भारत में भी इस तरीके की घटनाएं जातिवादी मानसिकता को लेकर किस ओर इशारा करती हैं? कि जाट है, गुजर है, हीर है, ये लोग जो है सवर्ण जातियों में नहीं आते। जाट, हीर, गुजर जो है ये सवर्ण जातियों में नहीं आते। तो इसका मतलब मैं पूछना चाहूँगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्या आप क्षत्रिय हैं, कौन हैं आप? ये इनकी किसी भी कोने में इनकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन जब ये जो है ज़मीन, आज से 300 वर्ष पीछे चले जाओ, आप 300 वर्ष पीछे चले जाओ तो गांव में एक बनिया होता था और बनिया पूरे गांव के गांव पर अपना शासन करता था। एक बनिया पूरे गांव पर शासन करता था और बुग्गी में बैठ करके किसानों के खेतों में जाता था। और किसान का काम करने वाला गुजर भी हो सकता है, अहीर भी हो सकता है, जाटो भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, किसी भी वर्ग का आदमी बनियाओं का गुलाम था। और जो है यहाँ पर जो है जमींदारी पर था, हमारे इस देश के अंदर जमींदारी पर था। हर आदमी जो है उस जमींदारी प्रथा से बहुत दुखी था। और उस दुख के कारण जो है हमारा जो समाज है, इसको अपने जो बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि 50,000 एकड़ ज़मीन जो है वो इनके अंदर वितरित की जाए। अगर वो ज़मीन इनको मिल जाती तो ये भी जो है ये कह सकते थे मैं भी इस उच्च श्रेणी का आदमी हूँ, क्योंकि वो कमज़ोरी बनी रही। हमने पेट पालने के लिए जो है बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर काम से गुजरना पड़ा। वो हीनता के शिकार हमारे समाज के लोग जो है चिंता में आ गए। वो हीनता जो हमें बार बार तंग करती है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का, मैं जो है ना करीब 300 साल पुराना इतिहास में सुनता हूँ अपने पूर्वजों से बैठ करके, जो हमारे दादे परदादे जो 90-100 साल के हो गए हैं और जिंदा हैं, वो ये कहते थे कि हमारी बस्ती में कोई भी आदमी इधर उधर का आ करके बात नहीं कर सकता था। वो जानते थे कि ये बहुत ही नस देख करके लाठी मारते हैं और जो इनके ऊपर जो है जो ताकत है इनके पास, मार्शल आर्ट है इनके पास, शिक्षा है इनके पास, ज्ञान है इनके पास और बाहुबल ताकत है इनके पास। लेकिन वे सारी ताकत हमारी लापरवाही के कारण, असंगठित के कारण हमारे समाज के लोग अपने छोटे से ऐश आराम में मशगूल हो गए हैं। ये ऐश आराम को सोचना चाहिए। अगर आज हमारा समाज यहाँ पर बिखरा हुआ ना होता तो 400 घरों की बस्ती में के चंद लोग आकर के झगड़ा करके मार पीट कर चले जाएं। मेरा मानना ये है कि अगर वो पहले के लोग 300 साल पुराने होते तो एक भी आदमी, चाहे किसी भी वर्ग का था, जो यहाँ झगड़ा करके गया है और हमारे घर में मार के गया, यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता था। ये मेरा दावा है कि हमारे बुजुर्गों का ऐसा ताकत रही है। लेकिन हमने इस बात को थोड़े से ऐश आराम में अपनी ताकत को नीलाम कर दिया, बेच दिया, हरामखोरी कर दी और ये कहते हैं जी अब तो वो जमाना चला गया, अब जातिवाद खत्म हो गया। अरे जातिवाद खत्म कहाँ हो गया? अब क्या रहेगा संपत्ति? अब क्या रहेगा? अब ये रहेगा कि यहाँ पे जो है ना क्राइम पेट्रोल के लोग आए हुए हैं
बलि सेना के कार्यकर्ता आए हुए हैं, नवयुग यूथ आया हुआ है, माताएं बहनें लड़कियां नवयुग की लड़कियां आ गई हैं यहाँ पे। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि जो ये आज हुआ है, अब हम समाज में दूर दूर तक जो जागृति फैला रहे हैं, पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के क्षेत्रों में इन्होंने पूरी जागृति फैला दी है और अब ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो काम हुआ है क्राइम पेट्रोल, जब तक इसका निर्णय नहीं होता, आज के इस झगड़े का जो 5 दिन पहले ये हुआ है, जब तक इसका सही फैसला सभी न्याय नहीं मिलता, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बलि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं, जसविंदर पहलवान जी हैं मेरे साथ। क्या कहेंगे जसविंदर जी? लगातार समाज में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आपको बता दूं मैं, लगातार जितनी भी घटनाएं होती हैं, जसविंदर पहलवान जी वहाँ पहुँचते हैं, बलि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जसविंदर जी, आप क्या करेंगे? ये घटना तो हो गई, माता जी का तो यहाँ का साइड का जबड़ा भी तोड़ दिया, स्टील की प्लेट भी लग गई, दीपक की जो है नोज़ पे भी स्टिचेस आए हुए हैं, बैक साइड में भी स्टिचेस आए हुए हैं। अब बलि सेना क्या करेगी? बलि सेना लगातार इस जो केस हुआ है, पीड़ित परिवार अपने समाज के साथ है और सभी कार्रवाई में बलि सेना पूरा साथ दे रही है, क्योंकि अब इस तरह की वारदात जो हुई है ये आगे ना हो, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, ये काम बलि सेना करेगी। और जिस तरह मैंने बताया पहले दिन से है, लास्ट तक जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिलती हम इस परिवार के साथ हैं और उसके बाद भी। जसविंदर जी, अभी क्या SC/ST एक्ट में ये मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, SHO ने पहले ये मुकदमा SC/ST एक्ट में दायर नहीं किया था, लेकिन जब हम गए अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे अपना ये IG कैंप के वाल्मीकि समाज जब वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद उन्होंने ये SC/ST एक्ट में मुकदमा दायर किया था और सुनने में आया 3 अपराधी उसी रात को उठा लिए गए थे। लेकिन इसकी हमें पूरी संतुष्टि नहीं है, यकीन या विश्वास नहीं है कि वो तीनों पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं। इसीलिए हम SHO, DSP और SP से भी मिलेंगे कि हमें उसका प्रूफ दे कि वो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए। तो बलि सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष जसविंदर पहलवान जी थे, लगातार जहाँ पर भी हिंसा होती है पहुँचते हैं। और ये घटना इंदिरा गांधी कैंप है, ये तैमूर नगर का। और ये घटनाएं हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो जातिवाद है उसको ज़रूर बढ़ाती हैं, क्योंकि एक घटना दिल्ली में होती है, तो कभी हरियाणा में होती है, तो कभी राजस्थान में होती है, तो कभी मध्य प्रदेश में होती है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हो रही हैं जो समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित हैं। लगातार वो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष तो करते ही हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो लगातार उन लोगों का शोषण करते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।